कुबोटा MV 5502 डेमो, गांव बड़ा भट्टे पे। अब पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, पहली चीज तो ये बताऊं मैं आपको, क्योंकि आप आज यहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और भट्टे पे काम करें। कुबोटा ट्रैक्टर का नाम आपने सुना कभी पहले, किसी ने सुना? सुना है। कहाँ सुना था थोड़ा सा बताओ। पानीपत में आगे कोई दो कितने हार्स पावर वाला है ये? 5502 वाला है या 45 वाला है? वो किस काम में चल रहा है ट्रैक्टर? तो खेती बाड़ी में चल रहा है। लोड वोड बढ़िया उठाता है? हाँ, कितना फीट का रोटावेटर चलाते हो? वो 8 फीट चला देते 8 फीट का। 45 हार्स पावर पे 8 फीट का चलाते हैं, मगर रोटावेटर पे लिखा है 45 हार्स पावर पे 6 फीट का चलना चाहिए। 7 फीट के लिए 55 से 60 हार्स पावर होना चाहिए। तो धुआं वगैरह देता है कुछ? सही चलता है, बिल्कुल ठीक बताया। कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर जो सिस्टम दिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया पावर ट्रैक के मुकाबले, फार्म ट्रैक के मुकाबले, अर्जुन के, न्यू हॉलैंड के मुकाबले। डीजल कम, हवा ज्यादा। क्या कर रहे हो? ऐसे करो, ऐसे करना। वो काजू बादाम घी दूध की ताकत तभी बनेगी जब टाइम पे हवा जाती रहेगी। तो कुबोटा में जो तकनीक में बदलाव किया है, खुराक कम हवा ज्यादा, और हवा फ्री की है। हवा का कोई मोल तो नहीं लगता, कोई कितनी भी खींच लो। तो इसमें सिस्टम क्या दिया है, सबसे पहले तो समझो जो कुबोटा ट्रैक्टर है कंपनी नई नहीं है। आप लोगों के मन में हो सकता है ये सवाल आ रहा है, यार नई कंपनी है हम कैसे इसको चला पाएंगे। जो आप में सबसे कम जानने वाला ड्राइवर है, सबसे अनाड़ी जिसको आप मानते हो अपनी टीम में, वो इसको चला सकता है। बस उसको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब मिस्त्री की बात आती है, जो सबसे बेकार मिस्त्री ट्रैक्टर का हो, जीटर का, एस्कॉर्ट का, आइस्टर का, महिंद्रा का, मैसी का, वो इसको सारे को खोल के बांध देगा। इसमें काम इसी बात पे किया जापानियों ने कि महिंद्रा स्वराज पावर ट्रैक ठीक करने में जो समस्या आती है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। तभी तो मिस्त्री इसकी सलाह किसान को देगा, तभी किसान इसको पकड़ेगा। और जापान के अंदर एक शहर है ओसाका, वहां से इसका जन्म हुआ है। ये जो कुबोटा हम बोलते हैं ये एक आदमी का नाम है। होंडा जो हम बोलते हैं ये भी आदमी का नाम है। यामाहा जो बोलते हैं ये भी आदमी का नाम है। सुजुकी जो मोटरसाइकिल आती थी जिसका नाम अब टीवीएस है या मारुति का, ये भी आदमी का नाम है। मित्सुबिशी भी आदमी का नाम है। इसमें लोग होंडा, यामाहा, ये सब जापानीज नाम है। तो उनमें एक का नाम था गोन ने सबसे पहले तो बहुत कुछ किया उसने, इंजन से स्टार्टिंग। छोटा कंपनी के इंजन है ये बहुत अच्छे, चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं है, बोनेट खोलने के लिए एयर क्लीनर भी उतारने की जरूरत नहीं है। यही बैटरी है, यही पानी है, यही एयर क्लीनर है, यही रेडिएटर है। ये अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार ये पत्ती तो इतनी बड़ी लगाई है, बैटरी छोटी रख दी, ऐसा क्यों किया? जिस ट्रैक्टर की जितनी ज्यादा टाइट स्टार्टिंग होगी उतनी ही बड़ी बैटरी चाहिएगी। ये इंजन इतने बढ़िया है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल की बैटरी भी अगर इसके ऊपर रख के दोनों तार लगा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, भले ही ये 55 हार्स पावर का हो। पहले स्टार्टिंग टाइट थी तो बड़ी बैटरी चाहिए थी, उससे पहले और गंदी स्टार्टिंग थी, हीटर वाले ट्रैक्टर आते थे तो दो बैटरी से भी स्टार्ट करते थे। तो स्टार्टिंग का मामला बैटरी का और सेल्फ के ऊपर है। इसका सेल्फ इधर से देखो आप, बहुत छोटा सेल्फ है, बैटरी के ज्यादा करंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हल्का सा करंट इंजन में गया तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाता है। बोतल के अंदर जब तक पानी है तब तक आपको पानी नहीं डालना। आप ऐसी जगह चला रहे हो ट्रैक्टर को जहाँ कचरा ज्यादा है, पत्ते उड़ के आ रहे हैं, तो जाली लगी है, ये प्लास्टिक ढीला करो, जाली बाहर निकालो, सारा कचरा हटाओ, फिर अंदर जाली डाल दो। अभी मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइट है ये, ठीक है। रेडिएटर के अंदर घुसा हुआ कचरा निकालने का कोई औजार है किसी के पास? मिस्त्री के पास भी नहीं होता। जबरदस्ती करते हैं, पेचकस वगैरह डालते हैं तो डाली फटने का डर रहता है। ये तो होगी सामने की बात। बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे उनका बोनेट पीछे से खुलता है आगे की तरफ और या बम्पर में अड़ जाता है, ना मिस्त्री ढंग से चेक कर पाता, ना काम ढंग से हो पाता, बोनेट खोल के रखना पड़ता है। तो अब बात करें फ्रंट एक्सल की, कर रहे हैं सेंटर पिन में काम कराना है। मान लो भाई साहब ने ट्रैक्टर लिया, 5 साल ट्रैक्टर चला, स्पेंडल में लाइन आउट हो गई, बुश कट गए, तो
कोई और ट्रैक्टर होगा तो बैटरी खोलेंगे, एयर कूलर की असेंबली खोलेंगे, रेडिएटर सबसे नाजुक है ये भी खोलेंगे, पूरे ट्रैक्टर के 2 हिस्से करेंगे, फिर खरादी के पास जाएंगे, खरादी सेंटर पिन पे वेल्डिंग करता है, आप सबको पता है, फिर उसको साइज बनाता है, फिर नए बुश लगाता है, 2 दिन में मिलता है, लगभग 4,500-5 हज़ार का खर्चा है। अगर कुबोटा वाला ट्रैक्टर है, आप नीचे बैठ के देखो, हमें काम यहाँ करना है ना, बैठ जाओ एक बार नीचे, ये सेंटर पिन का एक बुश यहाँ होता है, एक पीछे होता है, सबको मालूम है। तो फ्रंट एक्सल को नीचे से नीचे निकालने की सुविधा बना दी, ये बोल्ट खोलेंगे, ये बोल्ट खोलेंगे, पीछे वाले बोल्ट खोलेंगे, फ्रंट एक्सल नीचे से नीचे निकल जाएगा। बोर में भी बुश है, बुश के ऊपर बुश चलता है, 1600 रुपये के बुश है, 5,000 का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से भी मैकेनिकल आदमी हो, टेक्निकल आदमी हो, तो ये काम चेक लगा के यहाँ भट्टे पे भी कर सकते हो। एजेंसी में फ़ोन करो, मिस्त्री कहाँ गए हमारे, ये मिस्त्री हैं, ये बुश लेके आएंगे, आप इनसे बुश लेके पैसे दे के इन्हें चलता कर दो, या इनको कह दो भैया बदल दो, 2 घंटे में ट्रैक्टर की सेंटर पिन तैयार हो जाती है, ग्रीस लगा के फिट कर दो, और बाद में निप्पल लगे हैं आगे पीछे दोनों तरफ, निप्पल से ग्रीस भर दो। जहाँ दूसरे ट्रैक्टर में 5,000 का खर्चा, इसमें 1600 का खर्चा, 2 घंटे का काम। अगली चीज इधर आ जाओ, अब सारे भाई इधर आ जाओ मेरे पास। फ्रंट एक्सल बहुत मजबूत है, स्क्वायर एक्सल है, इस फ्रंट एक्सल अगले हिस्से पे 8 कुंड, पीछे से रोटावेटर टिलर हैरो चला दो, आगे से मिट्टी में तुरंत मिक्स हो जाएगी। अब दूसरी चीज है, ये फ्रंट एक्सल इसकी मेन खूबी है, वो मैंने उदाहरण दिया था, ये कम पैसे में कैसे ठीक हो जाता है, ऐसे इसमें बहुत जगह है। अब मैं इसकी खूबी बताता हूँ, इसमें 7 खूबी ऐसी हैं जो 7 के साथ इकट्ठी किसी भी कंपनी के 70 हार्स पावर में नहीं मिलेंगी आपको। नंबर 1, मजबूत भारी फ्रंट एक्सल। यहाँ जितने भी ट्रैक्टर खड़े हैं 55 हार्स पावर के भी होंगे, 60 के भी होंगे, किसी का भी फ्रंट एक्सल इतना चौड़ा और इतना लंबाई में नहीं है, इसको स्क्वायर फ्रंट एक्सल बोलते हैं। इसकी ताकत अपने आप ही दुगनी हो जाती है। ये भी 5 साल 5,000 घंटे की जिम्मेदारी में है। यदि ट्रैक्टर उठ के गिरता है, ये बैंड हो गया तो आपको फ्री मिलेगा। नंबर 2, ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का एक दूसरा होता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। सिंगल एक्टिंग में सिलेंडर एक साइड में होता है, उसमें हाथ की अंगूठी जैसी पतली एक रोड निकलती है, आपने बहुत सारे ट्रैक्टर में देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक ही टायर पे प्रेशर जाता है और दूसरे टायर के लिए इंजन के नीचे से एक लोहे की रोड जाती है, तो इंजन पे लोड पड़ता है। इसका बोनेट बंद करना एक बार, सामने से चाबी दे दे। चाबी ऐसे में लग रही होगी सर, ये चीज हम चेक करेंगे, चाबी है कि नहीं है। पंप ऐसे ही करते रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट हो जाती है, वो लोड लेता है, फिर फिल्टर खोलना पड़ेगा। तो चाबी तो है ही नहीं भट्टे पे, पानी तो टाइम से मिलता नहीं है, चाबी कहाँ रखेंगे। अगर चाबी मिल गई तो फिल्टर खोलेंगे तो डीजल बर्बाद होगा, 200 ग्राम डीजल बर्बाद हुआ तो आज के टाइम में 18 रुपये का है, अगर 90 रुपये लीटर भी है। 18-20 का नुकसान, समय की बर्बादी, हवा फिर भी नहीं निकली तो कई बार वापसी वाल का 14 नंबर का ढीला करना पड़ता है, करते हैं ना, 19 नंबर या 14 नंबर सारा ट्रैक्टर में लगा है, तो उसके लिए भी फिर चाबी चाहिए। जब वापसी वाल से ही हवा निकलनी है तो वापसी वाल का नट माइको कंपनी से ऐसा बनवा दे के हाथ से खोलो, पकड़ो, यहाँ से घुमा दो, मेरी तरफ घुमा दो, घुमा दो, बस ढीला करके छोड़ दो, डीजल भर दो, अपने आप हवा निकल जाएगी, 1 ग्राम डीजल भी बर्बाद नहीं होगा। ट्रैक्टर स्टार्ट करो, ट्रैक्टर स्टार्ट जैसे जब अच्छी आवाज हो जाए बंद कर दो, तो वापसी वाल तो बंद कर देगा, बाद में बंद कर दो, हवा निकल गई। क्योंकि पंप मारने से कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, वो लोड ही नहीं लेता, फिर फिल्टर खोलो, ये खोलो, वो खोलो। 2 चीजें हो गई। और मिस्त्री के लिए क्या फायदा है आपके लिए, इस डीजल पंप के अंदर एक नट ये खोलेंगे, ध्यान से देखना सब भाई, एक नट पीछे वाला खोलेंगे, एक नट ये खोलेंगे, एक पीछे वाला खोलेंगे, वापसी वाल खोलेंगे, चारों खोल देंगे, आधी बॉडी उठाओ ले जाओ, डिलीवरी वाल प्लंजर डलवाओ, ला के रखो, टाइट कर दो, कोई रिटायर एडवांस का झंझट नहीं, टाइमिंग करारी तो निकली ही नहीं है, जब निकली नहीं है तो स्टार्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आधा खर्चा वहाँ 10,000 का खर्चा, 8,000 का खर्चा, यहाँ 2-3,000 का खर्चा। डीजल पंप बहुत सिंपल साधारण है, माइको कंपनी का ये है, जो महिंद्रा स्वराज में पावर ट्रैक में वही डीजल पंप है, थोड़ा सा सुविधा के लिए इसका डिजाइन चेंज हो गया। 1 2 3 चीज हो गई। चौथी चीज, इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट है। बैलेंसर शाफ्ट का मतलब क्या है, ट्रैक्टर का कितना वजन होता होगा, लगभग 17-18 कुंटल। 17-18 का कुंटल होने के बाद भी इसमें कोई कमानी शोकर है। और कार का वजन कितना होता है, 8-9 कुंटल, उसमें शोकर भी है, सस्पेंशन भी है, कमानी भी है। मोटरसाइकिल में कितने शोकर होते हैं भाई, 1 कुंटल की है, 2 आगे 2 पीछे।
ये 18 क्विंटल का है, इसमें एक भी नहीं है, तो इसको चलाने वाले को आराम नहीं चाहिए। तो ट्रैक्टर का इंजन इतना ताकतवर होता है, जब डीजल चलता है बहुत तगड़ा झटका लगता है अंदर, तो बोनेट हिलता है, रेडिएटर हिलता है, ये सारा सामान हिलता है, मरगाड़ हिलता है, रीढ़ की हड्डी में झटका। डॉक्टरों ने भी घोषित कर दिया ट्रैक्टर चलाने वाले की 3 चीजें सबसे ज्यादा खराब होती हैं, रीढ़ की हड्डी, दिमाग और लीवर। क्योंकि ट्रैक्टर की सीट में चाहे शोको सेट लगा तो थोड़ा सा आगे झुक के तो बैठना ही पड़ेगा, तो लीवर दबा रहेगा, ट्रैक्टर उछलेगा, गिरेगा, झटके लगेंगे, रीढ़ की हड्डी पे जाएगा। चलो कंधों को तो अब आराम मिलने लगा, पावर स्टीयरिंग आने लगे, और इसके झटके दिमाग तक जाते हैं। तो उन झटकों को रोकने के लिए आपका तो स्वास्थ्य खराब होता ही है, मरगार्ड बोनेट भी खराब होते हैं, नट बोल्ट भी ढीले होते हैं, रेडिएटर भी हिलने लगता है। इंजन के अंदर 2 बैलेंसर शाफ्ट दी है जो कारों के अंदर होती है। आप कार में बैठो, स्टार्ट करो, कई बार तो पता ही नहीं लगता स्टार्ट हो गई, मीटर से ही पता लगता है। तो एक इधर है, एक उधर है, वो भी घूमती है, वो कभी बदली नहीं जाती। इंजन से दुगनी स्पीड पे चलती है। अगर इंजन 20 की स्पीड पे है तो 40 की स्पीड पे चलेगी, 20 का मतलब 2000, तो वो दुगनी स्पीड पे चलती है, एक उल्टी एक सीधी। लिस्टर इंजन से खेत में पानी निकालते हैं तो वो चलता है, तो उसमें रस्से बांधते हैं, मिट्टी की बोरी भी भर के रखते हैं ना, तो वो धड़कन ना हो, वही तो जुगाड़ किया, वो देसी है, ये कंपनी वाला है। तो 1 2 3 और बैलेंसर शाफ्ट, 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज है, एक पिस्टन पे 4 वाल है, ये लिखा है 4 वाल। इसमें एक पिस्टन पे 2 ही वाल है सारे ट्रैक्टर में, एक से सांस लेगा, फिर जला हुआ धुआं दूसरे से खुलेगी तो निकालेगा। 2 ही वाल होते हैं ना एक पिस्टन पे, इसमें 4 हैं। 4 का मतलब 2 वाल से सांस ज्यादा लेगा। मैंने कहा था ना हवा तो फ्री है, जितना ज्यादा हवा अंदर जाएगी ट्रैक्टर उतना ही ज्यादा बढ़िया डीजल चलाएगा, उतनी ही ताकत ज्यादा बनेगी। इनकी भी 2 वाल है, मेरी भी 2 वाल है, सबकी 2 वाल है ना। एक वाल में रुई लगा दे तो सांस पूरा आएगा, भट्टे पे काम कर पाएंगे। एसी में बैठ के जिंदा तो रह सकते हैं, काम नहीं कर पाएंगे। काम करने के लिए दोनों वाल से हवा लेना जरूरी है। तो फिर ट्रैक्टर में भी 2 वाल होने चाहिए, तभी तो खुल के सांस लेगा। तो पूरे भारत में 100 हार्स पावर तक का भी कोई ट्रैक्टर नहीं है जिसमें दो वाल से सांस ले और 2 वाल से जली हुई गैस बाहर निकले। डीजल जलने के बाद जो गैस बनी है वो भी तो जल्दी से बाहर निकलनी चाहिए। अगली चीज है सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है, और ये हो गई नोजल। तो नोजल हर ट्रैक्टर में ऐसे तिरछी लगती है ना, जिन्होंने देखा होगा ट्रैक्टर को, बोनेट बंद कर दो सब लगेंगे। तो 30-35 हार्स पावर तक तो तिरछी लगा दो, सीधी लगा दो, कैसे भी लगा दो, वहां डीजल तो थोड़ा ही जाएगा ना, छोटी हार्स पावर का। मगर जब ये बड़ी यूरो 50, यूरो 55, फार्म ट्रैक 60 जैसे बड़े ट्रैक्टर खरीदेंगे, या महिंद्रा 605, तो डीजल ज्यादा बढ़ेगा, तभी तो ज्यादा पावर बनेगी। तो तिरछी नोजल होने से नुकसान क्या होता है, फुहारा एक साइड में ज्यादा जाता है, एक साइड में ही आग ज्यादा लगती है, और पिस्टन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं लगता। आप जब रिंग डलवाते हैं तो स्लीव एक साइड से कटी हुई निकलती है ना। कभी किसी ने रिंग डलवाए हो ट्रैक्टर में, मिस्त्री दिखाता है भाई साहब स्लीव कट गई, स्लीव भी दूसरी लगेगी। वो स्लीव चारों तरफ से नहीं कटती, एक ही साइड से कटती है। क्यों कटती है एक साइड से? रिंग तो उसमें चारों तरफ लगा है, पिस्टन तो ऊपर नीचे चल रहा है, तो चारों तरफ से स्लीव कटनी चाहिए ना, मगर कटती एक साइड से है। तो कुबोटा ने क्या काम किया, नोजल को तिरछी न लगा के इस मॉडल में सेंटर में लगा दिया, सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। अब सीधी नोजल होगी तो फुहारा बराबर पड़ेगा, बराबर पड़ेगा तो आग बराबर लगेगी, आग बराबर लगेगी तो पावर ज्यादा निकलेगी, और यही तो चाहिए। तो ये होगा सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, सीधी नोजल। 1 2 पंप 3, बैलेंसर शाफ्ट 4, 4 वाल 5 और ये 6। 7वीं चीज डबल क्लच ट्रैक्टर है। अब डबल क्लच का क्या फायदा है, मैं आप यहीं खड़े रहना, मैं उधर। कोई घुटने में ऐसा मीटर दिया हो कि भाई आधी ताकत लग गई, होता ही है। जब बाजार के अंदर जाते हैं पूरा ही दबता है, और जब पूरा दबता है तो दोनों क्लच में खर्चा बढ़ता है, घिसावट आती है। कुबोटा में ऐसा नहीं है। कुबोटा में एक क्लच यहाँ है हाथ में, एक क्लच पैर में है, ये है असली डबल क्लच। यहाँ केवल एक ही क्लच दबेगा, केवल एक गियर बॉक्स निकलवाला है, ठीक है। और जब आपको रोटावेटर चलाना तो इसको आगे करेंगे, तो जब रोटावेटर चलाना तभी तो इसको आगे करेंगे, तो तभी दूसरे क्लच में घिसावट होगी, पैर से दूसरे क्लच में घिसावट नहीं होगी। ये असली डबल है। असली डबल होगा तो उसमें 2 होंगे, एक पैर में एक हाथ में, ये पहचान, ठीक। अगली चीज, बैक में 4 स्पीड है। इन ट्रैक्टरों में बैक में 2 स्पीड है ना, एक लो में और एक हाई में। लो में स्पीड कम ज्यादा करके देख सकते हैं, हाई में स्पीड कम ज्यादा करके देख सकते हैं, और तो कोई स्पीड नहीं है।
तो समस्या क्या आती है कि ये मिट्टी की मशीन हमने ली या ट्रॉली ली और ट्रैक्टर जब भट्टे पे से लेके चलते हैं, कई बार ट्रॉली के पहिए बैठ जाते हैं तो चाल बनानी पड़ती है। तो लो में चाल बनाते हैं आगे पीछे तो स्पीड बहुत कम रहती है, कई बार टायर ही स्लिप करने लगते हैं। और हाई में डालते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंजन दब जाता है। आप रोज करते हो ये काम, 20 की स्पीड तो नहीं है ना आपके पास, तो इसमें 20 की भी स्पीड है। जैसे आप लो में डालते हो तो चारों गियर लो में काम करेंगे, हाई में डालते हो तो चारों गियर हाई में काम करते हैं, और बैक में डालते तो केवल 2 ही गियर काम करते हैं, लो और हाई। इसमें बैक गियर में भी 4 स्पीड है, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। ठीक है, 45 में लो हाई है, इसमें लो हाई मीडियम है। 4 गियर लो में, 4 मीडियम में, 4 हाई में, 12 गियर आगे के, 4 गियर पीछे के। किसी भी तरह की मशीन पे आप काम करो, किसी भी तरह की गाड़ी में काम करो। ठीक है, अब वो थोड़ा सा बैलेंसर शाफ्ट का कैसे काम करता है वो देखें। ये पानी की बोतल है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अभी ट्रैक्टर 8 2 पे है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अभी घुमाना तो चलाना है। और पहचान क्या है, आप आओ इधर सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किसी भी ट्रैक्टर में जब साइड में देखते हैं तो साइड से बहुत हिलता है ट्रैक्टर, उधर ऊपर से नहीं हिलेगा, इधर से हिलेगा, इधर से हिलेगा, ऐसे हिलता रहेगा। ट्रैक्टर स्टार्ट है, आपको कहीं कोई कंपन नजर आ रहा हो या बोनेट खोलते हैं, हमको हिलना चाहिए। आप ध्यान से देखना इधर भी और इधर भी, एक आंख में लेके देखना ऐसे, और एक्सीलेटर बढ़ाना भाई, कोई कोई अब सवाल आता है, ये बड़े बड़े काम के लिए तो बहुत बढ़िया है, हमें तो भाई खेत में पानी भी लगाना है, वहां तो 30 हार्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत है, तो ये पानी पे भी 30 हार्स पावर का ही एवरेज देगा। वो चीज पीछे देखने को मिलेगी। 50 पे है, ये न्यूट्रल है, और ये 540 पे है। जब रोटावेटर चलाएंगे, थ्रेशर मशीन चलाएंगे, ये मिक्सचर मशीन चलाएंगे, तब 540 नीचे की तरफ, और जब पानी पे लगाएंगे खेत में 12 पे, तो ये चक्कर हो सकता है कम पड़ जाए, तो रेस बढ़ानी पड़े, रेस बढ़ाएंगे तो डीजल का खर्च बढ़ जाएगा। तो पैर वाला कर्ज दबाओ, इसको 750 पे कर दो, रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंजन 55 हार्स पावर है, और फीटों के चक्कर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो लोग ट्रॉली में काम करते हैं उनको और ज्यादा मजा देगा। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 16 के टायर से 2.5 इंच ज्यादा है, 4 इंच ज्यादा है, किसी किसी ट्रैक्टर से 6 इंच ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो सिंगल पिन से चलती हैं। अब ये आपके मतलब की बात है, ट्रॉली सिंगल पिन से चलती है, ये टिलर की तरह 3 जगह से तो नहीं बनती ट्रॉली है, एक जगह से बनती है ना। कंप्यूटर मांझा वो भी एक ही पिन से चलता है। हैरो जो खींचने वाली हैरो होती है ड्रोवाल में या इसमें, वो भी सिंगल पिन से। तो जो सिंगल पिन से आइटम काम करते हैं उसमें ट्रैक्टर की स्लिपेज बढ़ जाती है। 5 साल 5000 घंटे, गियर बॉक्स की 5 साल 5000 घंटे, कड़ा पिनियन ट्रॉली पे ज्यादा टूटता है बहुत सारे ट्रैक्टर में, इसकी भी 5 साल 5000 घंटे की जिम्मेदारी। पिछले दोनों एक्सल की 5 साल 5000 घंटे की जिम्मेदारी। और ब्रेक, इसमें 4 चीजें बहुत नाजुक हैं, हाइड्रोलिक, ब्रेक, फ्रंट एक्सल, पावर स्टीयरिंग और पिछले एक्सल। इनकी कोई कंपनी आपको 5 साल की जिम्मेदारी लिखित में नहीं दे सकती, केवल इंजन की गियरबॉक्स की बोल देते हैं, सभी 6 भी लिख देते हैं वो तो। मगर इसमें इतना बढ़िया माल लगाया है ट्रैक्टर के अंदर कि 5 साल की जिम्मेदारी देने में कंपनी का कोई डर नहीं है। आप इसमें लोडर जेसीबी कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ सुराख है, यहाँ सुराख है, इस तरह के मरगाड़ किसी में नहीं है। आधा आधा ट्रैक्टर कीचड़ के अंदर चलता है तो मरगाड़ नीचे से गल जाते हैं, वो समस्या नहीं है।
ऊपर उठाए। ये साउथ अफ्रीका का डिजाइन है भाई साहब। पहले 5501 आता था, उसमें मरकाट नीचे तक थे। तो जब ये डिजाइन बनाया तो ये इंडिया में भी दिए इन्होंने। जमीन से ऊंचाई ज्यादा है, हिच 5 जगह लगेगा। आप टीवी, वो ट्रॉली, टिपलर, रेड़ा, छोटी ट्रॉली, बड़ी ट्रॉली, कैसी भी ट्रॉली हो, ऊपर नीचे करके उल्टा पुल्टा करके 5 जगह हिच लगा सकते हो। मना कर दो उनसे। दर खसा रहे अब आली ईट खपे फिर आगे। पहले 14,000 पहले लो। लगाएंगे पहले डायरेक्ट यार, लगाएंगे पहले में। चौथे में तो लगाएंगे पहले में लगा था। ये बात ना कोई कैसी दिक्कत नहीं। चलो चलो चलो। अल्लाह वाला दोनों लीवर नीचे है बिल्कुल। भैया दोनों लीवर हम देखे ही जाए, बेशक दोनों लीवर नीचे है बिल्कुल। भैया दोनों लीवर नीचे है फुल, भैया देख लो कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल रूटावेटर की गहराई देख लो कितनी बैठ रही है। ना आवाज फर्क कैसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। बस ही बस 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 हो गया। बस किंगर रोक बस 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 किंगर पत्थर है।